जो उन्होंने फिर सपना दिया हमें 13 मार्च को, 13 मार्च से सपना देने के बाद उंगली पकड़ी, उंगली के बाद कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में हुई, लोगों का हाथ रखने से या उन्हें आशीर्वाद देने से या उनसे मिलने से उनके दुख दूर होने लगे। साधारण जो पत्रकारिता वाला रूप था उसी रूप में हम गए थे। तो हमने अपने लिए ना मांग के उनके लिए कुछ बाबा से मांगा था। हम तो आपको जानते नहीं कैसे, आप कौन से श्याम बाबा हो। जब से हम खाटू श्याम गए तब से हमारे जीवन में परिवर्तन आया। जब बाबा ने हमें दर्शन दिए, हमारी उंगली पकड़ी, तो हमारा जीवन बदलता चला गया। पहले पत्रकार फिर कलाकार बने उत्तम दीक्षित जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना नाम भी परिवर्तन कर लिया है, राधानंद दीक्षित के नाम से जाने जाते हैं। ब्लड लैंप पर मौजूद हैं, यहाँ रक्तदान करने आए थे। सबसे पहला सवाल यही होगा, रक्तदान करने बाबा आप आए यहाँ पर, किसके लिए रक्तदान किया जा रहा है? देखिए, रक्तदान, एक मरीज हैं, वो एडमिट हैं अस्पताल में, उनको रक्त की आवश्यकता है, उसके लिए हम आए हैं। दूसरी चीज़ देखिए, ऐसा होता है धार्मिक का, जैसे हमारे जो नवेद शान जी हैं संभल के रहने वाले, ये काफ़ी समय से ग्रुप चला रहे हैं और बहुत अच्छा इनका ग्रुप है, लोगों को जीवन दान देने का कार्य कर रहे हैं। उसी संबंध में, उसी क्रम में हम यहाँ आज पहुँचे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे जो लोग रक्तदान करते हैं, रक्तदान करने के साथ जीवन दान तो मिलता ही मिलता है दूसरे को, उसके साथ और भी हम चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसे जिनके जीवन में बहुत सी रुकावट आ रही हैं, जैसे कुछ ग्रह खराब होते हैं, जैसे राहु केतु या शनिदेव किसी के विपरीत चल रहे हैं, तो उसके जीवन में बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। बेवजह लोग फंसने लगते हैं विवादों में, काम रोबार उनके नहीं चलते, परेशानी आने लगती हैं। उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग यदि ब्लड जो अपना खून है रखते हैं, जो दान करते हैं, तो जो ग्रह हैं हमारे मंगल, वो मंगल ग्रह हैं, वो प्रसन्न होते हैं। और जब मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं तो राहु केतु आपके पक्ष में आ जाते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो चल रही हैं, पैदा होने वाली हैं, वो खत्म होने लगती हैं। पूर्व में कितनी बार रक्तदान आप कर चुके हैं? देखिए, ये तो बताना असंभव है कितनी बार किया है, जब मौका मिलता है तो करते हैं, ऐसी कोई गिनती नहीं है कितनी। आज जो संबल आए हैं, मैंने सवाल वही पूछा आपसे, किसी विशेष मरीज के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या मामला है जो आप ये रक्तदान करने के लिए खुद स्वयं आना पड़ा है? देखिए, यहाँ पे एक हमारे जो हैं मिलने वाले हैं, बहुत करीबी हैं, वो हसीना बेगम हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट हैं कई दिन से। उनको ब्लड की आवश्यकता थी, तो हमने कहा हम स्वयं आके देंगे उनको, और लोगों को हम बताना भी चाहते हैं। मेरा वो सवाल था, पत्रकार फिर कलाकार जो है वो जनता देख रही है और भक्त भी आपसे जुड़ते जा रहे हैं, जिस तरह न्यूज़ में हम लोगों ने पाया है। तो जो प्रोफेशन पहले के रहे हैं आपके, कलाकार और पत्रकार, उस पर थोड़ी रोशनी डालना, क्योंकि पत्रकार का रुतबा आपके एक अच्छा रुतबा था यहाँ पर, क्या कारण रहा वो पत्रकार का प्रोफेशन छोड़ने का? देखिए, पत्रकारिता भी एक समाज सेवा का दूसरा रूप है, और समाज सेवा काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, 6-7 वर्ष से चल रही थी। लेकिन जब से हम खाटू श्याम गए तब से हमारे जीवन में परिवर्तन आया। जब बाबा ने हमें दर्शन दिए, हमारी उंगली पकड़ी, तो हमारा जीवन बदलता चला गया। देखिए, आज भी अगले तो अपने कार्य और भी चल रहे हैं, जैसे अपना कैमरे का काम भी था, वो भी चल रहा है साइड में। उसके अलावा भक्ति मार्ग पे चलते हैं, तो यहाँ भी ऐसी बात नहीं है, हम जिसकी भक्ति करते हैं वो भी चाकरी है। परिवर्तन कैसा आया आपकी जिंदगी में कि पहले कुछ और प्रोफेशन था, अब आज से करीब 1 वर्ष हो गया हमें इस रूप में। 1 वर्ष पहले हम खाटू श्याम गए थे। खाटू श्याम जाने के बाद हम, एक डॉक्टर हमारे मिलने वाले थे, उनके एक मरीज एडमिट था जिसकी किडनी फेल हो गई थी, तो वो घबराए हुए थे कि कहीं मरीज मर गया तो मैं फंस जाऊंगा, तो वो हमें खाटू श्याम ले गए। तो हम साधारण जो पत्रकारिता वाला रूप था उसी रूप में हम गए थे। तो हमने अपने लिए ना मांग के उनके लिए कुछ बाबा से मांगा था। हम तो आपको जानते नहीं कैसे, आप कौन से श्याम बाबा हो, लेकिन यदि आप में शक्ति है तो हम यही कहना चाहेंगे कि इनका मरीज ठीक हो जाए। लेकिन जब हम लौट के वहां से पहुंचे, तो बालाजी पहुंचे थे, तब तक फोन आ गया था अस्पताल से कि मरीज को यूरिन आ गया है, पेशाब आ गया है। तब से हमारी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ गई। फिर हम उनके, जो उन्होंने फिर सपना दिया हमें 13 मार्च को, 13 मार्च से सपना देने के बाद उंगली पकड़ी, उंगली के बाद कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में हुई, लोगों का हाथ रखने से या उन्हें आशीर्वाद देने से या उनसे मिलने से उनके दुख दूर होने लगे, तो श्रद्धा बढ़ती गई बाबा। पहले आपका आश्रम जो था वो जुनावाई में था, अब वो जुनावाई से परिवर्तन स्थान क्यों गवा क्यों बनाना चाहते हैं? गवा मनाएंगे थोड़ी सी, आप जानते हैं, जब भगवान विष्णु है, उनकी एक है माया, जो माया है, जब माया यहाँ चलती है तो माया थोड़ा विपरीत कर देती है लोगों को, तो थोड़ा सा मनमुटाव आपस में हुआ, तो अपने आश्रम वहाँ छोड़ के हम अपने यहाँ गए। निष्पक्ष अमन उजाला से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। तो अभी हम बात कर रहे थे राधानंद दीक्षित जी से, जो पहले उत्तम दीक्षित के नाम से जाने जाते थे और अब पत्रकारिता की दुनिया छोड़ करके लोगों को ये फायदा पहुंचाने का कह रहे हैं हमसे। संबल से नावेद के साथ शावेज खान की खास रिपोर्ट।